बच्चों, आज हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से के काव्य खंड से आपके लिए जो कविता लेके उपस्थित हुई हूँ उसका शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं और जिसके कवि हैं राजेश जोशी जी। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने शीर्षक सुना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, लेकिन बच्चे कौन से काम पे जा रहे हैं, उनका असली काम क्या है, इसी बात की चर्चा राजेश जोशी जी ने इस कविता में की है, जिसकी चर्चा हम करेंगे आज। तो कविता पर चलने से पूर्व हम पहले कवि परिचय जान लेते हैं। राजेश जोशी जी का जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन भी किया। उन्होंने कविताओं के अलावा कहानियां, नाटक, लेख और टिप्पणियां भी लिखी हैं। आइए जानते हैं जोशी जी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी और दो पंक्तियों के बीच, ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब जानते हैं उनके पुरस्कारों के बारे में। पुणे माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें बखूबी सम्मानित किया गया है। बच्चों, राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त होते हैं। उनके काव्य लोग में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। तो आज हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है कि बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। इस कविता में कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है कि जिससे कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। अब आइए शुरू करते हैं हम अपनी कविता। तो कविता का शीर्षक है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि ने इसके बारे में कहा है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। तो जैसा कि आप इस चित्र को देख पा रहे हैं, धुंध कोहरे से छाया हुआ है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ बच्चे भी जा रहे हैं खुली सड़क पर इस धुंध में। तो यहाँ पर कवि का आशय क्या है, वो किस घटना की ओर या किस विषमता की ओर समाज की हमें इशारा करना चाहते हैं, आइए जाने इसका भावार्थ। कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। कवि ने प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं। तो बच्चों, जैसा कि कवि ने बताया, उनकी नज़र पड़ी होगी कि ठंड का मौसम है, पूरा जो सड़क है वो सुनसान है। फिर ऐसे ठंड के मौसम में क्यों कुछ बच्चे मजबूरीवश कहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बाल श्रमिकों की ओर ध्यान खींचने की कोशिश की गई है कवि द्वारा। तो इसी बात का उल्लेख उन्होंने इन पंक्तियों में किया है। कवि ये भी कहते हैं
कि इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चों को कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए ये बच्चे मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम करना है। कोई बच्चा कारखाने में मजदूरी करता है तो कोई चाय की दुकान में काम करने के लिए मजबूर है, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है। तो जैसा कि कवि ने हमें बताया कि छोटे छोटे बच्चे सड़क पर इतनी ठंड के मौसम में जाते हुए जब दिखाई देते हैं तो कवि सोचता है कि भूख भी बड़ी अजीब चीज़ होती है। अपनी रोजी रोटी के लिए छोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? काम करने के लिए जा रहे हैं। कोई मजदूरी करने के लिए जा रहा है तो कोई किसी छोटे चाय की दुकान पे काम करता होगा। आप इस चीज़ का अनुभव स्वयं भी कर सकते हैं। जब आप कहीं पर घूमने जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हालांकि ये कानूनन जुर्म है, फिर भी आज भी ये कहीं ना कहीं पर दिखाई दे ही जाती है। आगे की पंक्तियों में कवि हमें कह रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए, इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो बच्चों, यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि का कहने का अर्थ है कि जितना आसान ये बोलने में लगता है उतना होता नहीं है। हमें तो यह प्रश्न समाज से प्रश्न के रूप में पूछना चाहिए कि आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। आइए जानते हैं इसका भावार्थ। कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसे समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात है ये कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। पर इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं यह कवि को और भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और ये जानना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों आखिर जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने कूदने की और पढ़ने लिखने की है। तो यहाँ पर कवि स्वयं समाज के सामने एक प्रश्न चिन्ह प्रस्तुत कर देते हैं कि ये मत बोलो कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे एक प्रश्न के रूप में पूछो कि बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनका असली काम तो होता है पढ़ाई लिखाई करना, खेल कूद करना, एक जिम्मेदार नागरिक बनना। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कवि देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे अपना भरण पोषण करने के लिए इतनी ठंडी में जो धुंध से पूरा छाया हुआ है, आखिर वो बच्चे ठिठुरते हुए कांपते हुए काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारी मदरसों की इमारतें? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कवि इन पंक्तियों में ये बता रहे हैं कि हमसे ही सवाल पूछ रहे हैं, हम अर्थात समाज से, कि क्या ऐसा हो गया। तो इस तरह की जो प्रश्न चिन्ह है वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसका भावार्थ। कवि बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड और कोहरे के बीच में अपने अपने काम पर जाते देखता है, जिससे क्या होता है कि कवि को हताशा एवं निराशा से वह भर जाता है। इसी कारणवश कवि के मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों यह बच्चे अपना मन मार कर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं? क्या आकाश में चली गई हैं सारी गेंदें? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए अब एक भी किताबें इस दुनिया में नहीं बची हैं? या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है?
क्या बाकी सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बचा है? इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसों एवं विद्यालय क्या भूकंप में टूट चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई लिखाई खेल कूद को छोड़ करके अब काम पर जा रहे हैं? तो कवि ने एक भयानक सच्चाई बाल श्रमिकों से जुड़ी हुई ये हमें बताने की चेष्टा की है कि जब क्या ये सारी चीज़ें हो गई हैं, क्या अंतरिक्ष में सारी गेंदें चली गई, क्या ऐसा हो गया, क्या किताबें को ऐसा हो गया, क्या इसको ऐसा हो गया? तो ये सारे प्रश्न पूछने का असली मकसद है कि ये हम सब के सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जब ये सारी चीज़ें हैं तो फिर बच्चे आखिर काम पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको तो पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, उनको तो खेल कूद करना चाहिए, है ना? आगे बढ़ते हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? एकाएक का अर्थ होता है अचानक। तो यहाँ फिर से उन्होंने समाज की यही विषमता है कि वह इन सब गंभीर समस्याओं पर कवि लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है? ये सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ पहले बच्चे खेला करते थे, सारे घरों के आंगन जो क्या सारे खत्म हो गए हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, इसीलिए ये सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं? फिर से उन्होंने समाज पर कटाक्ष करते हुए यह प्रश्न किया है। उन्होंने कहा है कि क्या घरों के आंगन, क्योंकि ज़्यादातर छोटे बच्चे हैं वो आंगन में ही खेला करते हैं, जितने भी बाग बगीचे हैं बच्चे वहाँ पर पार्क में, बगीचों में घूमने खेलने जाया करते हैं। तो कवि ने ये पूछा है कि क्या आंगन, बाग बगीचे ये सारी जगहें खत्म हो चुकी हैं? अगर नहीं, कुछ उनके लिए क्या खेलने का कोई स्थान नहीं बचा है कि अब बच्चे काम पर जा रहे हैं? अगर वो काम पे जाएंगे तो खेलेगा कौन? तो इस तरह का प्रश्न चिन्ह उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं पंक्तियों में। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि है सारी चीज़ें हस्ब मामूल, अर्थात जैसी थी वैसी ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इस दुनिया में अब कुछ लगता है बच नहीं गया है। ठीक है, जो चीज़ें सारी खत्म हो गई थी, क्या वो चीज़ें सचमुच में ख़त्म हो गई है? इसीलिए बच्चों के पास कुछ भी खेलने घूमने करने के लिए नहीं बचा है, इसीलिए वो काम पर जा रहे हैं। तो इस तरह का प्रश्न उन्होंने हमारे सामने रखा है। आइए जानते हैं इसका भावार्थ। कवि का कहना है कि अगर ये सच में ऐसा होता है तो वह कितनी भयानक बात है, और इस दुनिया के होने का तो कोई अब अर्थ ही नहीं रह गया। परंतु कवि को इससे भी ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसी कारण कवि हताश एवं निराश हो जाता है। कवि अपनी इन पंक्तियों के द्वारा समाज में चल रहे बाल श्रम की ओर हमारा ध्यान खींचने में पूरी तरह से सफल होते हैं। कवि के अनुसार बचपन, खेलकूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई भी किसी भी तरह का बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे की पंक्तियों में कहा है जोशी जी ने कि पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो जैसा कि बहुत ही सरल शब्दों में इन्होंने सरल भाषा में ये बता दिया गया है कि दुनिया में हजारों सड़क हैं, वहाँ से छोटे छोटे बच्चे सभी अपने काम पर जा रहे हैं। वास्तव में वो क्या कहना चाहते हैं?
कवि की सोच ये है कि दुनिया में स्थित सभी खेल खेलने कूदने की जगह एवं चीज़ें क्या ख़त्म हो गई हैं और इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि ये सारी चीज़ें एवं जगह दुनिया में मौजूद हैं, तब उनमें चिंता घर कर जाती है, क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया के हजार हजार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो बच्चों, यहाँ इन पंक्तियों में कवि ने समाज पर ही प्रश्न उठाया है और ये पूछने की कोशिश की है कि आखिर बच्चे क्यों जा रहे हैं। तो वे कह रहे हैं कि अगर सारी किताबें, सारी खिलौने, सारी चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी प्रस्तुत हैं, तो फिर ये बच्चे उनका उपभोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ये इतनी सर्दियों के दिन में वे काम पर जा रहे हैं अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए। तो इसका क्या हल होगा, ये उन्होंने समाज से पूछा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बच्चे काम पर जा रहे हैं यह कविता भली भांति समझ में आ गई होगी।